हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। ये वीडियो रहेगी आपकी कि क्यूबिक इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे। क्यूबिक इक्वेशन आपकी क्लास 9th और क्लास 10th में आपकी पॉलिनोमियल चैप्टर में आती है, जिसमें आपने क्या करना होता है, जैसे कि आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन लिखी हुई है, आपने क्या करना होता है, सबसे पहले ये चेक करना होता है कि ये पूरी इक्वेशन को हम इक्वल्स टू ज़ीरो कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है जो कि आपने यूज़ करना होता है। इसका मतलब कि एक्स की आपने कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है, वो आप माइनस की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ज़ीरो पुट कर सकते हो, या फिर प्लस की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, जिसमें कि आपके पास क्या होगा, कि आप इस इक्वेशन को ज़ीरो बनाने के लिए कोई भी एक वैल्यू पुट करोगे। मैं इसमें जैसे कि 1 पुट करता हूँ। अगर मैंने 1 पुट किया तो 1 का क्यूब 6, 1 का स्क्वायर प्लस में 11, फिर 1 माइनस में 6 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे 1 माइनस में 6 प्लस में 11 माइनस में 6 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये बनेगा आपके पास -5 -6 प्लस 11, तो ये बनेगा -11 प्लस 11, जो कि आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, ज़ीरो। तो मतलब कि मैंने x की वैल्यू क्या पुट करी, 1। इसका मतलब मैं इसको भी ज़ीरो पुट कर देता हूँ। इसका मतलब x माइनस 1 मेरे पास क्या है, एक फैक्टर निकल के आ गया। अब इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने डिवाइड करना है x माइनस 1 से। किसको, पूरी इक्वेशन को। ये पूरी इक्वेशन आप ऐसे लिख दोगे जैसे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पे आपने क्या करना है, एक रफ एरिया बना लेना है शीट के साइड में, जिसमें आप क्या करोगे कि जो यहाँ पे फर्स्ट जो आपका टर्म होगा और यहाँ पे जो फर्स्ट होगा, इसको डिवाइडेंट वाले फर्स्ट को ऊपर लिखोगे और इसके अपॉन में क्या लिखोगे, डिवाइज़र का x नीचे। तो इससे इसको क्या करोगे, कट करोगे, इसको इससे कट करोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर आएगा। एक्स स्क्वेयर आपका क्वोशंट में चला जाएगा और एक्स स्क्वेयर से आप जो आपके पास डिवाइज़र है उसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये स्टेप्स याद कर लो कि पहले इसको फिर इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो आया वो क्वोशंट में लिखा जाएगा, क्वोशंट में लिखे जाने के बाद उसको डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्टेप आपके ऐसे ही बार बार रिपीट होंगे और ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे। इसको आप पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे एज इट इज़ क्यूब वाले टर्म्स के नीचे क्यूब वाले टर्म्स को लिख दो और स्क्वेयर वाले टर्म को स्क्वेयर वाले टर्म के नीचे लिख दो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर आप क्या करते हैं, हम साइन चेंज करेंगे और इसको माइनस करेंगे। ये माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस प्लस क्या बनेगा, माइनस मतलब कि 5x स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस में ऊपर से 11x नीचे ले आओ, ठीक है। फिर से स्टेप्स रिपीट करोगे कि माइनस का 5x और आपके पास x था, x से x कैंसिल हुआ, -5 आएगा। उस 5x को आप लिखोगे क्वोशंट में, फिर उसके बाद उस -5 से डिवाइज़र को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये बनेगा आपके पास -5x प्लस में 5। इस पूरे को एज इट इज़ उठा के यहाँ पे लिख दो। आपके पास हमने यहाँ पे कुछ छोड़ दिया, यहाँ पे हमने स्क्वायर नहीं लगाया, तो इससे एक एक्स कैंसिल होगा तो एक्स बचेगा। एक्स मतलब कि बाहर भी रहेगा और एक्स स्क्वायर बनेगा, तो ये बना -5x स्क्वायर, ठीक है। ये आपने ध्यान भी रखना है कि स्क्वायर वगैरह कहीं पे रह ना जाए आपके, प्लस में 5x। तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट टर्म आपकी ऑलवेज कैंसिल होनी चाहिए, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे 11 में से 5 गया 6x और ऊपर से आ जाएगा -6। फिर से वही -6x को डिवाइड कर दोगे x के साथ में। फर्स्ट स्टेप जो आपका चलता है, x से x कैंसिल होगा, -6 बचेगा, ठीक है ना। -6 को क्या करोगे, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 1 के साथ, तो -6x प्लस में 6, ठीक है। इसको उठा के फिर से वापस यहाँ पे लिख दोगे। आपके पास माइनस आया है, ये भी ध्यान रखना है अपने, हाँ ठीक है। तो आपके पास -6, आपके पास ऊपर से क्या आया था, 11 था, यहाँ से आपके पास प्लस आया था और ऊपर से एक -6 आया था, तो ये यहाँ पे लिखा मैंने। फिर 6x ऊपर आपका रहेगा, 6x से आप x को डिवाइड करोगे यहाँ वाले से, ठीक है। तो आपके पास ये बनेगा 6x से जब x को डिवाइड करोगे, x से x कैंसिल होगा, तो आपका प्लस का 6 बचेगा, ठीक है। तो 6 के साथ में आप मल्टीप्लाई कर दोगे डिवाइज़र को, जो कि आपका आएगा 6x प्लस 6, उसको उठा के आप यहाँ पे लिख दोगे। तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल होगा,
यहाँ पे माइनस का साइन है, ये भी कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा, यहाँ पे 0 बचा। अब आपने क्या देखना है कि आपके पास जो क्वेश्चन आया है वो आपने उठा लेना है। आपके पास क्वेश्चन क्या है, x² माइनस में 5x प्लस में 6। ठीक है, अब आपके पास ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई। इसको सॉल्व कर लो। देखो फर्स्ट से लास्ट को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे आपके पास 5 आना चाहिए। तो कोई ऐसे दो नंबर, 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है, और 3 में प्लस कर दो 2, तो वो कितना बनेगा आपका, 5 बनेगा। यही तो चाहिए था हमें। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करके यहाँ लिख दो। फर्स्ट टर्म आपने एज इट इज़ लिखनी होती है, लास्ट टर्म आपने एज इट इज़ लिखनी होती है। मिडल वाले को आपने कैसे ब्रेक किया है, 3 और 2 में, तो बनेगा आपके पास 3x और 2x। यहाँ पे प्लस था, इन दो में से कॉमन ले लो, x माइनस 3 आएगा। ठीक है, फिर माइनस, इन दोनों में से कॉमन लोगे तो कितना आएगा, x माइनस 3 आएगा। तो x माइनस 2 आ गया, एक ब्रैकेट x माइनस 3 आ जाएगा, और एक ब्रैकेट आपके पास स्टार्टिंग में आया था जो कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, वो था हमारा x माइनस 1। तो ऐसे करके आपके पास 3 जो है आपके रूट निकल के आ गए, फैक्टर निकल के आ गए, और यही आपका फाइनल सॉल्यूशन है। ऐसे ही मोर वीडियोस और मोर ट्रिक्स के लिए, शॉर्ट ट्रिक्स के लिए फॉलो कर ले कल्याण क्लासेस। बाय बाय।